हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके पेपर जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सारे पेपर्स के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड ये जो एमसीक्यू है वो रीड करके आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके। ओके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो ये जो एमसीक्यू है वो आज हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं, बट ये जो वीडियो है वो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा जितना कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वालों के लिए। ओके। तो यहाँ पर अगर एमसीक्यू में बी आंसर आ रहा है तो गुजराती मीडियम के लिए यहाँ पर बी आंसर ही आएगा। ओके। तो इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 2019 का जो पेपर है वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो हमारा बी में एमसीक्यू दिए है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते। तो फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है उनका फंक्शन क्या होता है, तो वो प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस भी करते हैं। तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। सेकंड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, तो वो भी इसका फंक्शन है। थर्ड जो है वो है एस्टिमेट नीड ऑफ फाइनेंस, तो वो भी इसका फंक्शन है। यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ओके। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम यहाँ पर जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो व्हाट मेजर चेंजेस हैड बीन ब्रॉट टू फाइनेंस फंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ पर हमें क्या बताया कि कौन से मेजर चेंजेस है जो हमें यहाँ पर फाइनेंस फंक्शन में ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए लाए गए। तो फर्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस, सेकंड है एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, थर्ड है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड डी है ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है डी, यानी कि ओनली ए एंड बी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस एंड सेकंड जो है वो है एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का एमसीक्यू। यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें बताया है कि द ओनली फिजिबल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो फिजिबल पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये हो गया थर्ड नंबर का, उसमें आएगा बी आंसर। फोर्थ नंबर का एमसीक्यू जो है व्हाट लीड्स टू चेंज इन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज पर द चार्ट गिवन बाय ड्यू पॉइंट। ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। यानी कि ए में क्या है वर्किंग कैपिटल रेशियो इज कंसिडर एंड बी में क्या है तो फिक्स कैपिटल रेशियो इज कंसिडर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी। ओके। एंड नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है 6 नंबर का, जो है प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर टैक्सेस आर यूज फॉर। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट आएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, वो कहाँ पर यूज होता है, तो री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ये भी सही है। सेकंड यहाँ पर हमारा डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ये भी सही है। एंड सी जो है डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग्स द अदर स्टेक होल्डर्स, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ, तो डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था उसके एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर कौन सा है, the value of an asset on a specific date in the future that is equivalent in the value to a specified sum today, it is called।
तो ये जो सम होता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी। ओके, फिर यहाँ पर हमारा जो सेकंड एमसीक्यू है उसमें हमें क्या बताया कि द फेस वैल्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर इज ₹100 एंड मार्केट प्राइस इज ₹225। तो व्हाट विल बी द कैपिटल गेन। तो यहाँ पर हमें इसका कैपिटल गेन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें यहाँ पर बताया है कि द फेस वैल्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर इज ₹100 एंड मार्केट प्राइस इज ₹225। सो व्हाट विल बी द कैपिटल गेन, यानी कि हमें यहाँ पर फेस वैल्यू दी है ऑफ 100 इक्विटी शेयर इज ₹100, यानी कि हमारी जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पर दी है ₹100 एंड टोटल इक्विटी शेयर जो हमें दिए है वो है 100 एंड उसकी जो मार्केट प्राइस है वो हमें यहाँ पर दी है ₹225 एंड यहाँ पर हमें जो कैपिटल गेन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो कैपिटल गेन है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटल गेन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे इसकी जो फेस वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है वो, एंड यहाँ पर इसके इनटू में आएगा नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपिटल गेन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो मार्केट प्राइस है वो हमें कितनी दी है, तो 225। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 225 माइनस फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है ₹100। तो इसमें से माइनस करेंगे 100 एंड इसको इनटू करेंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है वो हमें दिया है 100 इक्विटी शेयर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर 225 में से माइनस करेंगे 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 125 एंड यहाँ पर ये जो इंटू में 100 है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड देन इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 12,500। तो ये हो गया हमारा ये जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है उसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आई। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड नंबर का एमसीक्यू है वो हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके देख लिया है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मेक श्योर कि आई होप कि ये जो आंसर है वो आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम यहाँ पर हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है उसमें हमें क्या बताया कि व्हेन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पर ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 1994 में यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था। तो हमारा आंसर हो गया ए। फोर्थ नंबर का एमसीक्यू जो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क के बिटवीन कौन सा रिलेशन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। ओके, देन 5 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन। तो इन्फ्लेशन कब अकर होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज। तो जब भी हमारा ये प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट में राइज होता है तब हमारा इन्फ्लेशन जो है वो अकर होता है। ओके, एंड लास्ट जो एमसीक्यू है 6 नंबर का वो क्या है। तो ब्लैंक वैल्यू इज द वैल्यू टुडे ऑफ एन अमाउंट दैट वुड एक्सीड इन द फ्यूचर विद द स्टेटेड इन्वेस्टमेंट रेट कॉल्ड द डिस्काउंट रेट। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आएगी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू है सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज कॉल्ड विच वर्किंग कैपिटल। तो इट इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ओके, इसको हम यहाँ पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड एमसीक्यू है वो देखते हैं। तो ब्लैंक इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर अ मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कैपिटल बजट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले।
थर्ड एमसीक्यू की हम यहाँ पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू विच पॉलिसी परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज केप्ट लेस देन इट्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू अग्रेसिव पॉलिसी। ओके, देन यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू देखिए, रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल टू करेंट लायबिलिटी शुड बी 1:2, यानी कि सी आंसर आएगा इसका। एंड 5 नंबर का जो एमसीक्यू है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन एक्सेप्टेड प्रपोजल मस्ट बी ब्लैंक द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मोर देन। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का। एंड अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके एमसीक्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें हमें बताया कि बी लिमिटेड इश्यूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 5%। वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है वो है डिविडेंड की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिविडेंड हमें कितना दिया है, तो 10% दिया है डिविडेंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10% ऑफ ₹100। तो यहाँ पर 100 के ऊपर हमें 10% का यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है। तो 100 के 10% करेंगे हम यहाँ पर, तो ₹10 हमारा हो गया डिविडेंड। ओके, देन यहाँ पर जो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमें दिया है 5% दिया गया है। तो 5% जो हमें दिया है वो 100 के ऊपर ही हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना रहेगा। तो 5% ऑफ 100, तो 100 के ऊपर 5% हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी आएगा ₹5। देन यहाँ पर अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नेट प्रोसीड्स। तो यहाँ पर हो गया नेट प्रोसीड। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल रुपीज़ कितना है, तो ₹100 है। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया ₹100। उसमें से माइनस करेंगे हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट है जो है ₹5, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ₹95। ओके, तो ये हो गया नेट प्रोसीड। अब यहाँ पर हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे इसका फॉर्मूला। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड इनटू डिवाइड होगा नेट प्रोसीड्स एंड इनटू में आएगा यहाँ पर 100। तो डिविडेंड यहाँ पर कितना हमें मिला है, ₹10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। इसके डिवाइड में आएगा नेट प्रोसीड्स यानी कि आएगा 95। एंड इसको यहाँ पर 100 इंटू में है वो एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। एंड इनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.53%। ओके, तो यहाँ पर ये जो एमसीक्यू है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिला है 10.53%। तो ये जो कैलकुलेशन थी वो हमने आसान मेथड से कंप्लीट कर दिए। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। देन यहाँ पर अब हम जो हमारा सेकंड नंबर का एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट द डिविडेंड शुड बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 30 डेज। ओके, थर्ड नंबर का एमसीक्यू, द लेवल एट विच टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन कंबाइंड लीवरेज। ओके, 4 नंबर का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच विथ अ कांस्टेंट इंक्रीज इन लीवरेज द वैल्यू ऑफ अ फर्म इज। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू ऑफ अ फर्म होगी वो होगी इंक्रीज, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर आएगा सी। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है 5 नंबर का जो है, रिटेन अर्निंग इज अ फंड विदाउट इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा जो 2019 के पेपर के जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। एंड अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है वो है अप्रैल 2021 का पेपर। तो इसके जितने भी MCQs है वो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट MCQ है वही हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट MCQ है उसमें हमें बताया है कि एक्स लिमिटेड इश्यू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 5%। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर ये जो डिविडेंड है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे डिविडेंड। तो वो हमें कितना दिया है, तो 10% के दिए है ऑफ ₹100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10% ऑफ 100 जो होगा ₹10। ओके, देन यहाँ पर जो सेकंड दिया है वो है फ्लोटेशन कॉस्ट, हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमें दिया है 5%, तो वो भी हमें 100 के ऊपर ही यहाँ पर कैलकुलेशन करना रहेगा। तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पर मिलेगा 5। देन यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे नेट प्रोसीड्स, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, 100। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 100, उसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पर हमारा जो फ्लोटेशन कॉस्ट है कितना है, ₹5 का है, तो उसमें से माइनस करेंगे ₹5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ₹95। तो ये हो गया हमारा नेट प्रोसीड्स। एंड अब हम यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका फॉर्मूला हमने पहले भी देख लिया है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी पुट करेंगे, जो है डिविडेंड, उसके डिवाइड में यहाँ पर आएगा नेट प्रोसीड, एंड इसको यहाँ पर इंटू करेंगे 100। ओके, तो यहाँ पर डिविडेंड हमें कितना मिला है, 10। इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे नेट प्रोसीड, यहाँ पर जो नेट प्रोसीड है वो है 95, तो यहाँ पर होगा 95, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 10.52%। ओके, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 भी आ सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट MCQ था, प्रैक्टिकल दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पर देख लिया है कि इसको हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर हमारा जो दूसरा MCQ है वो देख लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज, तो वर्किंग कैपिटल हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, तो वो है सर्कुलेटिंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। थर्ड नंबर का MCQ है द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज, यानी कि फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन क्या होता है। तो फाइनेंस मैनेजर क्या क्या काम करते हैं, टू एस्टिमेट नीड ऑफ फाइनेंस, तो ये भी होता है। सेकंड है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, तो ये भी होता है। एंड सी में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, तो ये भी होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, जो है ऑल ऑफ दी अबव। देन यहाँ पर 4 नंबर का MCQ है हायर द डिस्काउंट रेट ब्लैंक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जितना भी हमारा जो डिस्काउंट रेट होगा, जितना भी हायर होगा, उतनी ही लोअर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा लोअर। देन यहाँ पर 5 नंबर का MCQ हम देख लेते हैं। तो 5 नंबर भी यहाँ पर प्रैक्टिकल है, तो इसका हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ये जो 5 नंबर का MCQ है उसमें हमें बताया कि इफ़ द रिस्क फ्री रिटर्न इज़ 8%, बेटा वैल्यू इज़ 1.8 एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज़ 14%, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी, यानी कि हमें यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। इसमें हम प्लस करेंगे हमारी जो बीटा की वैल्यू है वो, एंड इसको हम यहाँ पर इनटू में आएगा मार्केट रिटर्न, एंड उसमें से यहाँ पर हम माइनस करेंगे हमारा जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसकी अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर आएगा रिस्क फ्री
रिटर्न। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पर है, तो कितना यहाँ पर दिया है 8%, तो 8% हमने यहाँ पर राइट डाउन कर। अब बीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी है 1.8, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1.8। अब यहाँ पर इनटू है, तो एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड मार्केट रिटर्न यहाँ पर कितना दिया है, तो 14% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14% एंड इसमें से माइनस करेंगे हमारी जो रिस्क फ्री रिटर्न है जो कितना दिए यहाँ पर, तो 8% दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 8%। अब यहाँ पर ये जो 8% है वो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, प्लस यहाँ पर 1.8 जो है वो भी एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। एंड यहाँ पर 14 माइनस 8 करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 6%। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर ये जो 8% है वो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, प्लस यहाँ पर ये जो 1.8 है एंड यहाँ पर 6 है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 10.8%। देन यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 18.8%। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो हमें फाइंड आउट करना था एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो ये भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया है एंड इसी मेथड से हमने ये सॉल्यूशन किया है, तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब यहाँ पर ये जो 6 नंबर का है उसमें हमें बताया कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड कैरी, तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो होता है वो क्या कैरी करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि नो मैच्योरिटी वैल्यू एंड यहाँ पर आएगा नो इंटरेस्ट, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर हमारा जो 7 नंबर का MCQ है वो देख लेते हैं। द वैल्यू स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड इज टर्म एज इट्स, तो ये हम यहाँ पर टर्म करते हैं एज इट्स पार वैल्यू। ओके, 8 नंबर का MCQ, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन केस ऑफ, यहाँ पर हमारा आंसर है नेट प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन केस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर हमारा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है ट्रेड क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एंड लास्ट जो है MCQ, अप्रोच एज्यूम्स दैट विच मार्केट आर परफेक्ट, तो इसमें आएगा कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। तो यहाँ पर अप्रैल 2021 का जो पेपर था उसके MCQ हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ईयर का पेपर है जो है मार्च 2022, उसके MCQs हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। ओके, तो मार्च 2022 का पेपर ये हो गया एंड इसके MCQs यहाँ पर है। तो अब हम ये देखते हैं कि मार्च 2022 के पेपर के MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा वो हमें यहाँ पर बताना है, तो वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका आंसर आएगा बी। सेकंड जो है वो है रिटेन अर्निंग इज अ फंड विदाउट, तो रिटेन अर्निंग होती है वो होता है फंड विदाउट इंटरेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, तो द ओनली फिजिबल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फिजिबल पर्पस होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, फोर यहाँ पर है हायर द डिस्काउंट रेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जितने भी डिस्काउंट रेट यहाँ पर हायर होंगे उतने ही लोअर यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो रहेगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा बी। 5 नंबर का MCQ हम यहाँ पर देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। 6 नंबर का जो MCQ है वो है करंट यील्ड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो करंट यील्ड है वो किसके इक्वल होता है, तो ये होता है एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्राइस। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का MCQ।
अब यहाँ पर ये जो 7 नंबर का एमसीक्यू है वो देखते हैं। तो मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ द करंट एसेट इज नोन एज विच वर्किंग कैपिटल। तो हमारा जो मिनिमम प्रोपोर्शन होता है ऑफ द करंट एसेट वो कौन से वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो वो है रेगुलर। ओके, 8 नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। तो विच इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा डी, कैपिटल बजट। 9 नंबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर पे बैक पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹2 लाख एंड हैविंग एनुअल कैश फ्लो ऑफ ₹40,000 फॉर 8 ईयर्स। तो इट्स पे बैक पीरियड इज हाउ मेनी ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर पे बैक पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 लाख लेंगे एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 40,000 से। ओके, तो 2 लाख को हम 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 5 ईयर्स। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा राइट करना नहीं आता है, तो मेक श्योर कि यहाँ पर ये जो 2 लाख है उसको हम डिवाइड करेंगे 40,000 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5 ईयर। ओके, एंड एमसीक्यू में हमें यहाँ पर किसी भी जगह पर 5 नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नॉन ऑफ दी अबोव। तो ये हो गया हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन में हमें क्या बताया, नेट इनकम अप्रोच इज प्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी। ओके, तो ये हो गया। एंड अब यहाँ पर ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को ये बुक में देखना होगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर ओल्ड बुक है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, एंड 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये जो मार्च 2022 है वो पेपर का हमने यहाँ पर एमसीक्यू सारे सॉल्व कर दिए हैं। एंड अब हम यहाँ पर दिसंबर 2022 के पेपर के जितने भी एमसीक्यूज है वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया दिसंबर 2022 एंड अब इसके जो एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट लीड्स टू चेंज इन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज पर चार्ट गिवन बाय 2 पॉइंट। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सेकंड जो है व्हाट मेजर चेंजेस हैड बीन ब्रॉट टू फाइनेंस फंक्शन ऑफ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा डी, यानी कि ओनली बी। एंड सी जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस नहीं आएगा, यहाँ पर बी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड सी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर 4 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें हम बताएं कि द हायर डिस्काउंट रेट द लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। 5 नंबर का एमसीक्यू है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। तो इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए। 6 नंबर का जो एमसीक्यू है व्हेन रिक्वायर्ड रेट इज लेस देन अ कूपन रेट द बॉन्ड इज सोल्ड एट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए यानी कि प्रीमियम। 7 नंबर का है हु गेव CAPM मॉडल। तो CAPM मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो वो है हमारा बी यानी कि विलियम शार्प। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है 8 नंबर का, जो है higher the which leverage in any capital structure there will be more financial risk। तो in a financial leverage। ओके, 9 नंबर का एमसीक्यू है रिस्क ऑफ अ परचेसिंग पावर इज ऑल्सो नॉन एज विच रिस्क। तो रिस्क ऑफ परचेसिंग पावर होती है, इसको हम यहाँ पर इन्फ्लेशन रिस्क भी बोलते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए।
10 नंबर का एमसीक्यू जो है, द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट ऑफ इनकम कैन बी सेड टू बी, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। 11 नंबर का जो है, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन, तो इन्फ्लेशन कब अकर होता है, तो जब भी यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो सेटिस्फाइड नहीं होती तब भी, यानी कि ये एमसीक्यू हमारा राइट है। कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन राइज, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो राइज होता है तब भी इन्फ्लेशन अकर होती है। एंड सी जो है वो है पॉलिटिकल इश्यू अराइज, तो पॉलिटिकल इश्यू जब भी अराइज होता है तो भी इन्फ्लेशन अकर होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी आंसर है। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस बिगिन व्हेन हु विच एंड्स, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो एनालिसिस कब बिगिन होता है, जब यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है वो एंड होता है। ओके। तो ये हो गया हमारा जो दिसंबर 2022 का पेपर था, उसके सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है। तो आई होप कि अब तक हमने जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए हैं आपको ये सब एमसीक्यू समझ में आए हैं एंड इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर है जनवरी 2024 का, इसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम जनवरी 2024 के एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, when a company issues new equity shares, the right to purchase them is a first given to the old equity shareholder which is called, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जब भी एक कंपनी होती है जो अपने न्यू इक्विटी शेयर को इश्यू करती है एंड फर्स्ट वो राइट टू परचेज देती है, उनके जो इक्विटी शेयर होल्डर है ओल्ड, उनको पहले मौका देती है कि उनको जो शेयर है वो परचेज करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज ये मार्केट में शेयर इश्यू कर देंगे। ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे राइट शेयर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। अब यहाँ पर ये जो सेकंड एमसीक्यू है वो हमें प्रैक्टिकल दिया गया है, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड नंबर का एमसीक्यू है उसमें हमें बताया कि यश लिमिटेड वांट्स टू सेट अप अ मशीन कॉस्टिंग ₹10 lakh। The machine will make a profit of ₹1,50,000 per annum after deducting 10% depreciation but before taxes. The tax rate is 50%. So what will be the payback period, यानी कि हमें यहाँ पर payback period इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो ₹10 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 लाख रुपीज़। इसका हमें यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें बताया कि आफ्टर डिडक्टिंग 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पर कितनी है, तो 10% है। तो 10 लाख का हम यहाँ पर 10% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख रुपीज़, जो है हमारा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अमाउंट भी हमें मिल गई है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो उसके अमाउंट हमें यहाँ पर दी गई है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके। तो उसके अमाउंट हमें यहाँ पर कितने दिया गया है, तो 1,50,000, तो उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 1,50,000। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ओके, तो 1,50,000 पर एनम आफ्टर डिडक्टिंग 10% डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ओके, यानी कि ये जो अमाउंट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हुई। एंड यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया गया है, बट हमें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1,50,000, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स। तो टैक्स हमें यहाँ पर कितना दिया है, 50% का टैक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे 50% का टैक्स। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 75,000। ओके, अब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था उसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हम यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 75,000 प्लस यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो है ₹1 लाख। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 1,75,000।
ओके। अब लास्ट में हम यहाँ पर हमारा जो पे बैक पीरियड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पे बैक पीरियड। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹10 लाख का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ₹10 लाख। इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे हमारा जो कैश फ्लो है उसके साथ। तो कैश फ्लो की अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है कितनी, तो 1,75,000। तो यहाँ पर 1,75,000 जो है उनके साथ डिवाइड करेंगे एंड देन हमारा आंसर आएगा 5.71 ईयर्स। ओके, तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हमने पूरे आसान मेथड से किया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो सेकंड एमसीक्यू है उसका कैलकुलेशन करके हमने देख लिया है कि इसका आंसर क्या आएगा। एंड आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि जो एमसीक्यू है वो हमने इसी मेथड से सॉल्व किया है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड नंबर का एमसीक्यू है वो हम देखते हैं। तो थर्ड नंबर के एमसीक्यू में हमें क्या बताया है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट कंटिजेंसीज इज कॉल्ड विच वर्किंग कैपिटल। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी, फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल। फिर यहाँ पर जो 4 नंबर का एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। द प्राइस प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड विच प्राइस। तो बॉन्ड के डॉक्यूमेंट ऊपर जो भी प्राइस प्रिंटेड होती है उसको हम कौन सी प्राइस कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर रिटर्न वैल्यू बोलेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 4 नंबर का एमसीक्यू। अब यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल इज, तो हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या होती है, तो टोटल करंट एसेट लेस टोटल करंट लायबिलिटीज। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ए। फिर यहाँ पर 6 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट डज जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट। यानी कि जो जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ए आंसर आएगा यहाँ पर। 7 नंबर का देख लेते हैं। द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन द फर्म इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन अ वॉल्यूम विच इज नॉन एज। तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ओके, अब यहाँ पर 8 नंबर का जो एमसीक्यू है वो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 8 नंबर का एमसीक्यू है उसमें हम बताया है कि द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ केसी लिमिटेड इज ₹30 एंड इट पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। द डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 6%। सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि हमारा जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम यहाँ पर के के नाम से डिनोट करते। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पर डिविडेंड, उसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे प्राइस के साथ एंड यहाँ पर प्लस में आएगा ग्रोथ। तो ये जो अमाउंट है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो डिविडेंड हमें यहाँ पर कितना दिया है, तो डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। तो यहाँ पर 4 हो गया। प्राइस उसके यहाँ पर कितने दी गई है, तो प्राइस हमें यहाँ पर दिया है ₹30। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 30 से एंड ग्रोथ हमें यहाँ पर कितना है, तो 6% हमें दिया है। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ है वो हमें परसेंटेज में दिया है, बट इसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.06%। ओके, अब यहाँ पर ये जो 4 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.1333 प्लस 0.06। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1933। एंड अब यहाँ पर ये जो हमारा आंसर मिला है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 19.33%। ओके, तो ये हो गया हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसका आंसर जो है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन पूरा आपको समझ में आया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो है उसकी अमाउंट हमने फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके हमने पता कर लिया है कि इसका आंसर यहाँ पर कौन सा होता है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा।
अब यहाँ पर 9 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है ब्लैंक इज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी, कैपिटल बजटिंग। 10 नंबर का एमसीक्यू यहाँ पर है, हु इंट्रोड्यूस द अप्रोच ऑफ नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा बी। 11 नंबर का है, ब्लैंक द इमर्जेंस फेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक थियरी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा मॉडर्न फेज। ओके। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है, व्हेन वाज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने पहले इसी वीडियो में पहले डिस्कशन कर लिया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके। तो ये हो गया हमारा जो गुजरात यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर थे प्रीवियस ईयर के, उनके सारे एमसीक्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके बाद भी, तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।